नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव सब्जेक्ट में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ टॉपिक सामने है। प्रकाश है, ऊष्मा है, साउंड है और ये आविष्कार है, वैज्ञानिक केंद्र है, आधुनिक भौतिकी है, गति के नियम है। तो इनके मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपके रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो आपको पता होगा, मनुष्य को ध्वनि की अनुभूति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा पर होती है। 20 से कम को नहीं सुन पाते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की नहीं सुन पाते। तो डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम। तो उत्तर हो जाएगा आपका चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। तो ब्लैक रंग जो होता है और व्हाइट रंग जो होता है, ब्लैक रंग जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और व्हाइट रंग जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। तो इसलिए ये जो व्हाइट कलर होगा वो ऊष्मा को परावर्तित कर देगा तो ठंडा रहेगा, ब्लैक कलर जो होगा वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो वो गर्म रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसको परावर्तित कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बिना देरी करते हुए। बात करेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्योंकि स्टार जो होते हैं, सन जो होते हैं, उनसे लाइट निकलती है और इसकी सहायता से स्टार के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के लिए, आर्द्रता के लिए, घनत्व के लिए। तो आंसर हो जाएगा उच्च ताप के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फिल्टर के द्वारा। अगला ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। तो अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हाँ अगला ऑप्शन है बी, रेक्टिफायर मोटर के द्वारा ट्रांसफार्मर। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर। तो क्योंकि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करती है, एसी को क्या में कन्वर्ट करती है, डीसी में। अब कई लोग ट्रांसफार्मर चिपकाया जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर क्या है, रेक्टिफायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर प्रतीत होता है। तो तालाब के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है और ये इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि पानी में जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि एक भारी नाविक के हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, या द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और अगला ऑप्शन है रेडियो एक्टिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल इतनी है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि ध्वनि जो होती है वो दाब से प्रभावित नहीं होती है, तो इसलिए जो उसकी स्पीड होगी वही रहेगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिकेट की खेल को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम परास पर। तो देखिए ये क्षैतिज है, यहाँ से हमने एक बॉल को हिट किया, कुछ ही वेलोसिटी से फिर हिट किया और ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए। तो याद रखिए अधिकतम क्षैतिज परास के लिए ये एंगल 45 होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा रखोगे तो यहाँ गिर जाएगी। ठीक है, उससे कम करोगे तो ये, तो इस तरह से 45 एंगल आपको ऐसा मिलेगा जिस पर वो ज़्यादा दूरी पे जाएगी। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ये तो सबको ही पता होगा, प्रकाश का परावर्तन। दिया है, नहीं दिया तो याद रखिए प्रकाश का परावर्तन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखिए हाइग्रोमीटर, इसमें हाइरोमीटर लिखा है, हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाइड्रोजन बम आधारित है, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस सिद्धांत पर और परमाणु बम आधारित है किस सिद्धांत पर। तो याद रखिए हाइड्रोजन बम आधारित है आपका नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन।
चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है डेसिबल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बिना देरी करते हुए। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, तो उसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता ही होगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, एसी वोल्टेज को उच्चाई और अपचाई बनाने के लिए, डीसी वोल्टेज को अपचाई। तो ये भी उसका उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये एसी वोल्टेज को उच्च या निम्न करने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं वायुमंडलीय दाब के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, द्रव के घनत्व के कारण, गुरुत्व के कारण, तो आंसर है इसका पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो ये सबको पता ही होगा, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल तेज होती है? वायु में होती है, पानी में होती है, लकड़ी में होती है, तो निर्माण में तो चाल चलती वो ध्वनि चलती ही नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, वायु में। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक होता है, तो देख लेते हैं बल का मात्रक इसमें क्या दिया है। बल का मात्रक इसमें दिया है आपका, चलिए बल का मात्रक इसमें दिया हुआ है आपका जूल है, न्यूटन है, केल्विन है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कार का मात्रक होता है, कार का मात्रक होता है आपका जूल। तो आज की क्लास में हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।